हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू संकेत वसानी कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग मैनेजमेंट के एक बहुत ही फाउंडेशनल टॉपिक को समझेंगे एंड दैट इज हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो आज भी लिटरली दुनिया की टॉप कंपनीज यूज करती हैं। सो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सेकंड के लिए सोचो, मान लो आपकी अपनी एक क्रिकेट टीम है या आप कॉलेज का सबसे बड़ा फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हो। व्हाट हैपेंस? अक्सर यही होता है ना, सब लोग अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोई सॉलिड प्लान नहीं, बस टोटल केओस। तो सवाल यह है कि इस केओस को ऑर्डर में कैसे लाएं? हाउ डू यू मेक श्योर कि सब लोग एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करें? इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मैनेजमेंट। और इसी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज से 100 साल पहले एक गुरु आए जिनका नाम था हेनरी फायोल। इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है और इन्हीं ने हमें वो सूत्र या प्रिंसिपल्स दिए जो आज भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज फॉलो करती हैं टू सक्सीड। तो आखिर कौन थे हेनरी फेयोल? ही वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर एंड एन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये कोई सिर्फ एकेडमिक नहीं थे, ही हैड रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और अपने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही उन्होंने 1916 में एक बुक लिखी, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। इस बुक में उन्होंने मैनेजमेंट के सारे सीक्रेट्स दुनिया के सामने रख दिए और यहीं से माय फ्रेंड्स हमें मिले वो फेमस 14 प्रिंसिपल्स। ओके, अब इन 14 प्रिंसिपल्स पर जंप करने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। फेयोल ने कहा कि कोई भी इंडस्ट्रियल कंपनी एट इट्स कोर 6 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करती है। ये बिजनेस के 6 फाउंडेशंस हैं। लेट्स टेक अ क्विक लुक कि ये क्या है। सो फेयोल ने बिजनेस को इन 6 कोर एक्टिविटीज में डिवाइड किया। पहला है टेक्निकल, मतलब जहां सारा प्रोडक्शन का काम होता है, सिंपल। दूसरा कमर्शियल, यानी सामान खरीदना और बेचना, द होल बाइंग एंड सेलिंग थिंग। तीसरा है फाइनेंशियल, जिसमें पैसा यानी कैपिटल लाना और उसे ठीक से मैनेज करना शामिल है। चौथा सिक्योरिटी, मतलब आपके एम्प्लॉयज और कंपनी के एसेट्स की सेफ्टी। पांचवा अकाउंटिंग, ऑब्वियसली सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। और आखिर में इन सबको जोड़ने वाली, इन सबको मैनेज करने वाली एक्टिविटी है मैनेजमेंट। मेक सेंस, राइट? चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पर, फायोल के 14 मैनेजमेंट सूत्रस। हम इनको आसानी से समझने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो पहला पार्ट फोकस करता है कंपनी के स्ट्रक्चर यानी उसके ढांचे पर, और अथॉरिटी यानी पावर आखिर है किसके पास। लेट्स डाइव इन। पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। ये बहुत ही सिंपल है। एक बड़े काम को छोटे छोटे टास्क में बांट दो और हर टास्क एक एक्सपर्ट को दे दो। इससे क्या होता है? स्पेशलाइजेशन आती है और काम सुपर फास्ट और एफिशिएंट हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मुंबई के डब्बा वालास। जस्ट थिंक अबाउट इट। हर डब्बा वाला एक स्पेसिफिक काम में एक्सपर्ट है, कोई कलेक्शन में, कोई सॉर्टिंग में, कोई डिलीवरी में, और इसलिए उनका सिस्टम इतना फ्लॉलेस और एफिशिएंट है। प्रिंसिपल नंबर 2 है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेयोल ने कहा कि अथॉरिटी यानी ऑर्डर्स देने का पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उस काम को करने की जिम्मेदारी, इनमें हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए। थिंक ऑफ इट दिस वे, दे आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो तो उसे पूरा करने का पावर भी देना पड़ेगा, राइट? पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जस्ट डेंजरस। हमारा थर्ड प्रिंसिपल है स्केलर चेन। अब इसको समझने के लिए स्कूल का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, आई थिंक। सबसे ऊपर कौन? प्रिंसिपल, दैट्स टॉप मैनेजमेंट। फिर आते हैं टीचर्स, मिडिल मैनेजमेंट, और फिर स्टूडेंट्स यानी लोअर लेवल। कम्युनिकेशन हमेशा इसी चेन के थ्रू ही फ्लो होना चाहिए। ये एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है जो टॉप से बॉटम तक जाती है। और इस सेक्शन का आखिरी प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का पावर किसके पास है। अगर सारे मेजर डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट यानी सीईओ या ओनर्स ले रहे हैं तो वो कंपनी सेंट्रलाइज्ड है, और अगर डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल्स पर भी बांटी गई है तो वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल एज दैट। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। इस सेक्शन में हम उन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जो लोगों से यानी एम्प्लॉयज से डील करते हैं। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई भी कंपनी अपने लोगों के बिना कुछ भी नहीं है। सो आइए देखते हैं ग्रेट टीम कैसे बनाएं। पांचवा प्रिंसिपल, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनेल। देखो, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहें और कंपनी ना छोड़ें, तो उन्हें फेयर और सेटिस्फैक्टरी सैलरी देनी ही होगी। एक हैप्पी एम्प्लॉय ही एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय होता है। इट्स अ सिंपल इक्वेशन। अच्छी सैलरी मतलब मोटिवेटेड टीम। नेक्स्ट अप वी हैव इक्विटी। इसका मतलब है सबको बराबरी और इंसाफ से ट्रीट करना। मैनेजर्स को अपने वर्कर्स के साथ काइंड और जस्ट होना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन व्हाटसोएवर। जब एम्प्लॉयज को लगता है कि उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है तो उनकी लॉयल्टी कंपनी के लिए बढ़ जाती है।
प्रिंसिपल नंबर 7, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर। फायोल कहते हैं कि बार बार एम्प्लॉयज को निकालना या उनका कंपनी छोड़कर जाना बिजनेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लोगों को अपना काम ठीक से सीखने और उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए टाइम चाहिए। सो जॉब सिक्योरिटी देने से एम्प्लॉयज डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं इनिशिएटिव्स पर, विच इज प्रोबेबली माय फेवरेट प्रिंसिपल। इसका मतलब है एम्प्लॉयज को अपने आइडियाज सोचने और उन पर काम करने की आजादी देना। लेट देम बी क्रिएटिव। जब आप अपने लोगों को क्रिएटिव होने का मौका देते हैं ना, तो उनका मोराल बूस्ट होता है और कंपनी को नए नए इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं। इट्स अ विन विन। और अब इस सेक्शन का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल। फेयोल ने इसके लिए एक फ्रेंच टर्म यूज किया एंड इट साउंड्स रियली कूल, एस्प्री डे कॉर। इसका सीधा सा मतलब है फीलिंग ऑफ वननेस, यानी टीम स्पिरिट। सो एस्प्री डे कोर का फंडा क्या है? इट्स सिंपल, यूनियन इज स्ट्रेंथ। एकता में ही बल है। जब सारे एम्प्लॉयज के बीच में हार्मनी और यूनिटी हो तो कंपनी बड़े से बड़े चैलेंजेस को भी पार कर सकती है। इसका परफेक्ट एग्जांपल द इंडियन आर्मी या फिर कोई भी सक्सेसफुल आईपीएल टीम। वहां हर प्लेयर टीम के लिए खेलता है, खुद के लिए नहीं। दैट्स टीम स्पिरिट। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे फाइनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पर। ये प्रिंसिपल्स एक डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने पर फोकस करते हैं। वी आर ऑलमोस्ट देयर, लेट्स फिनिश दिस। ओके, अब ये दो प्रिंसिपल्स, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। लेट्स क्लियर दिस अप वंस एंड फॉर ऑल। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एक एम्प्लॉय को सिर्फ, आई रिपीट, सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है एक जैसे ऑब्जेक्टिव वाले सारे एक्टिविटीज के लिए एक ही प्लान और एक ही हेड होना चाहिए। सो जस्ट रिमेंबर, वन बॉस वर्सेस वन प्लान। सिंपल। और अब हमारे आखिरी 3 प्रिंसिपल्स, लेट्स गो थ्रू देम क्विकली। नंबर 12 है डिसिप्लिन, जिसका मतलब है कंपनी के रूल्स को ओबे करना और रिस्पेक्ट करना। दिस इज एसेंशियल फॉर अ स्मूथ वर्क फ्लो। नंबर 13 है ऑर्डर। इसका सिंपल फंडा है एवरीथिंग इन इट्स प्लेस और एवरीथिंग फॉर इट्स प्लेस, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और आखिरी नंबर 14, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यह कहता है कि कंपनी का गोल हमेशा आपके पर्सनल गोल से ऊपर होना चाहिए। इट्स ऑलवेज टीम फर्स्ट। तो ये थे फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स। पर अब सोच रहे होंगे, क्या ये 100 साल पुराने आइडियाज आज भी रेलेवेंट हैं? वेल, द आंसर इज एब्सोल्युटली। लेकिन हाँ, वक्त के साथ इन आइडियाज को इवॉल्व भी किया गया है। चलिए देखते हैं कैसे। फेयोल के बाद एक और मैनेजमेंट गुरु आए, पीटर एफ ड्रकर, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। ड्रकर ने फेयोल के इन्हीं आइडियाज को फाउंडेशन बनाकर उन्हें आज की मॉडर्न ग्लोबल बिजनेस दुनिया के लिए अडैप्ट किया। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था ह्यूमन एसेट, यानी कि एम्प्लॉयज पर और भी ज्यादा फोकस करना। तो अब एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचिए। आज की इतनी फास्ट पेस्ड कंपनीज हैं जैसे कि Amazon या Zomato, इनके लिए फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स में से कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? डिवीजन ऑफ वर्क, इनिशिएटिव या शायद एस्प्री द कॉर? व्हाट डू यू थिंक? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आई वुड लव टू सी व्हाट यू गाइस थिंक। और हाँ, अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड ऑफ कोर्स संकेत वसानी कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग।